हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकी पादानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो सामान्यतः सामान्य अभिलक्षणों की संख्या जो है वो क्या होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो लक्षण हैं सामान्य अभिलक्षण वो घटते जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, जो सबसे लोअर जो टेक्सा है उसमें होंगे। जैसे स्पीशीज़ जो है उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ जो हैं, जो बाहर जो हम देख पा रहे हैं, जो कायिक संरचना जो है वो काफ़ी सिमिलर होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये जो सिमिलैरिटी है ये कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्नों में से किसका प्रयोग वर्गीकी संवर्ग कुल की ओर संकेत करता है। तो देखो, ये जो है किसकी तरफ करेगा, कुल यानी जो फैमिली है। फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स जो है यहाँ पे यूज़ होता है, तो एसी जो है, जैसे सोलनेसी है तो एसी। सो ये जो सफिक्स है ये लगता है फॉर फैमिलीज। और एल्स जो है वो होता है ऑर्डर के लिए। और ओएन जो है ये होता है, ये यूज़ ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण विज्ञान शब्द में निम्न में से इनमें से किन से संबंधित है। ये तो सिस्टमैटिक्स जो है वो किसको रिफ़र करता है। तो सिस्टमैटिक्स जो है वो जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध को जो है दर्शाता है। ये जो है एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टमा से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो लीनियस ने यूज़ किया था सिस्टमा नेचुरी, उसकी जो बुक थी उसका टाइटल था ये सिस्टमा नेचुरी। और इसमें जो है डाइवर्सिटी जो है और उनके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी और उनका जो रिलेशनशिप है एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये उसके साथ डील करता है सिस्टमैटिक्स जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे। सो जीनस जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो घनिष्ठतः संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह जो होता है उसे हम कहते हैं वंश यानी जीनस। यानी इसमें जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स उनमें कॉमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकीय इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमीय स्तर के बराबर होता है। सो ये जो है प्रभाग यानी डिवीजन के बराबर होता है। फाइलम जो है वो उस डिवीजन, फाइलम कह लो या डिवीजन कह लो, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। डिवीजन जो है देखो, फाइलम जो है होता है एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बॉटनिकल पादप गार्डन। बॉटनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल गार्डन जो है पार्क में क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो यूज़ होते हैं टू रिस्टोर डिप्लीटेड पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन जिसको खतरा हो है, जिसके बहुत कम से जो है स्पेसिमेंस बच गए हों, उनको संरक्षित करने के लिए जो है ये बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स जो है वो बनाए जाते हैं। यानी कि उनको जो है जो डिप्लीटेड पॉपुलेशन है उनको री इंट्रोड्यूस जो है कराते हैं हम एग्जॉटिक और एंडेमिक लिविंग स्पीशीज़ को।
तो ये हो जाएगा जीवित स्थानिक तथा विदेशिज जातियों का संग्रहण होता है। नेक्स्ट है पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण से वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है। जो टैक्सोनॉमिक की है वो एक टैक्सोनॉमिक टूल है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। ये किस लिए यूज़ होता है टैक्सोनॉमिक की। तो टैक्सोनॉमिक की जो है ये टूल्स है जो कि हमको हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों आते हैं, ठीक है। तो मोनोग्राफ और वनस्पति जात यानी फ्लोरा दोनों को जो है ये तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्गीकीय कुंजी का। नेक्स्ट सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें जो है जो अनुवांशिक पदार्थ के हिस्से, ये सामान्य अनुवांशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। तो इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, तो ये होता है इनमें, बट इनके साथ वेरिएशन होता है। जैसे बैक्टीरिया में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि हाईली इवॉल्व यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें डीएनए में डबल स्टैंडर्ड जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपस में जो है इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं अनुवांशिकी पदार्थ की वजह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का एक अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है। तो हमको पूछा है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वृद्धि होता है, ग्रोथ है, बिल्कुल है, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य ये भी है, और जनन भी है यानी रिप्रोडक्शन भी है, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना यानी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इन्वायरमेंट। तो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसके प्रति जो है अनुक्रिया करना, तो ये एक अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर जो है इनकी ये परिभाषा हम दे सकते हैं। सॉरी, इसमें जो है नहीं आएगा। देखो, ऐसा अभिलक्षण जो जिसके आधार पर उनकी परिभाषा दी जाती है, तो ये बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ही बाहर जो उनके इन्वायरमेंट है उसके प्रति स्टिमुलाई से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे चाहे पौधे हो, जैसे टच मी नॉट वाला पौधा है, छुई मुई वाला, उसको हम छुएंगे तो वो बंद हो जाता है। और लिविंग बींग्स, एनिमल्स वगैरह तो रिस्पॉन्स करते ही हैं अपने भाई जो है उससे। एक तो रिप्रोडक्शन, एक ग्रोथ, उसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सब जो है लिविंग बींग्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ में हमें दे रखा है कुल और ट्यूबरोसम, जगत, पॉलीमेनियलिज, इसके अलावा जीनस दे रखा है हमको गण यानी सोलेनम, प्लांटी जाति, और वंश सोलेनेसी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये सारे ऑप्शन जो है क्लासिफिकेशन है प्लांट सोलेनम ट्यूबरोसम के, और फैमिली जो है इसकी हो जाएगी सोलेनेसी हो जाएगी, किंगडम हो जाएगा इसका प्लांटी, एंड ऑर्डर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन 1 में नहीं आया है। जीनस इसका सोलेनम हो जाएगा और स्पीशीज इसकी ट्यूबरोसम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। तो सभी जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सेल्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा को। ये प्रोटिस्टा एक ग्रुप है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स का। इसके जो इसमें देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं और पैरासाइट्स। मोनेरा में आते हैं सारे
के सारे प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और फंजाई में ये भी यूकैरियोटिक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर आते हैं इसमें, और सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो किसने दिया था? 5 जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था आर.एच. विटाकर ने इन 1969। इन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये क्लासिफिकेशन दिया था। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने सिर्फ 2 ही बनाए थे, एक तो किंगडम प्लांट बनाया था और एक किंगडम एनिमेलिया बनाई थी। और विट्शो जो है इन्होंने क्या दिया था? जो सेल थ्योरी है उसको दिया था इन्होंने। एक थ्योरी दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट है लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। तो जो सॉल्टी एरिया में जो रहते हैं उनको हम कहते हैं लवण रागी। ऑप्शन से पता चल रहा है, यानी हेलोफाइल्स जो है कहते हैं इनको हम। ये जो बहुत ज़्यादा सांद्रता होती है नमक की, उसमें ये रह लेते हैं। और इनका हेलियोफाइल्स जो नाम है वो एक ग्रीक वर्ड सॉल्ट लविंग जो है उससे ओरिजिनेट हुआ है यहाँ पे। और ये जो हीलियोफाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं और ये सॉल्टी कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी सनलाइट में जो है इनकी बेस्ट ग्रोथ होती है। और मिथेनोजेंस जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट इन एनाएरोबिक कंडीशंस। एंड देन थर्मो एसिडोफिल्स जो है वो होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में और हाई टेम्परेचर में जो है सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है अनावृत कोशिका द्रव्य बहु केनुकित तथा मृत जीवी किसके अभिलक्षण है? तो ये जो है देखो नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसमें से ये जो है स्लाइम मोल्ड, अवपक फफूंदी, इसका ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को, जो सड़े गले जो मृत जीव है उनसे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध कहलाता है। तो ये जो एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई के बीच में, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और फंगस के बीच में। फंगस जो है ये डिपेंड होता है प्लांट पे, पौधे पर डिपेंड रहता है अपने खाने और अपने जो है शेल्टर के लिए, यानी अपने जो है घर के लिए, ये से में रहता है। जबकि प्लांट जो है इससे बेनिफिट करते हैं बाय फंगल हाइफे, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और जो मिनरल्स जो डिज़ोल्व होते हैं उससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक युग्म का निर्माण तब होता है जब, डाइकैरियोन्स हैं वो कब बनते हैं? ये बनेंगे हमारे 2 अगणित कोशिकाओं के परस्पर तंतु जब संलयन नहीं हो तब ये जो है डाइकैरियोन्स बनते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि सेल में जो है 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी वजह से एक तो सोमैटिक जो 2 सोमैटिक सेल्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं होता है इमीडिएटली। और मियोसिस जो है उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये दिया था हमको M.W. बेजर्निक ने। इसका मतलब है कि जो कंटेजियस लिक्विड लिविंग फ्लूइड है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। और ये फ्रेज जो है वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए जो है यूज़ किया गया था। और DJ आइवॉन्स्की ने जो है क्या दिया था हमको, ये एक रशियन बॉटनिस्ट है और इन्होंने डिस्कवर किया था फिल्ट्रेबल नेचर ऑफ वायरसेस। और ये
फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स हैं वायरोलॉजी के, एवॉन्स की। एंड स्टेनले मिलर, ये स्टेनले मिलर जो है इन्होंने दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। वो एक फ्लास्क में जो है इन्होंने बताया था कि किस तरह से ओरिजिन हुआ था, किस तरह से गैसेस जो है वो इवॉल्व हुई थी। और रॉबर्ट हुक जो है ये पहले इंसान है जिन्होंने स्टडी किया था सेल को बाय यूजिंग, उन्होंने अपने जो पहले उनके पास जो माइक्रोस्कोप था उसमें से उन्होंने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर जो है, इन्होंने सेल को जो है स्टडी किया था इन्होंने। नेक्स्ट है माइक्रोबायोन्ड, कवकांश और फाइकोबायोन्ड शेवलांश किस में पाए जाते हैं। सो ये एक एसोसिएशन है बिटवीन, तो इसको हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन जो है उसमें एक परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस का और एल्गी का, जबकि माइकोराइजा जो है वो फंगस और अभी हमने देखा था जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की उनके बीच का होता है। और बीजीए जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये मोनेरा का मेंबर है और एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमने कल पढ़ा भी था, कल वाले वीडियो में। नेक्स्ट है विषाणु तथा वायरॉइड में अंतर होता है। सो वायरस और वायरॉइड्स में क्या अंतर होता है कि वायरॉइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता, लेकिन विषाणु में ये पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। देखो, वायरस में जो है डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन का कोट होता है, जबकि वायरस जो होते हैं उनमें कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है एज देन न्यूक्लिक एसिड। और इसी रीज़न की वजह से जो वायरस हैं उनको हम ये जो है वायरस के अंदर जो है कैरी किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस डी है, एक वायरॉइड है और ये इट इज़ कैरिड इन द कैप्सिड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है कवकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। सो फंगल सेक्सुअल साइकिल से रिलेटेड जो है हमको करेक्ट सीक्वेंस पता करना है। तो सबसे पहले होता है कोशिका द्रव्य लयन, फिर कोशिका संलयन और फिर है अर्धसूत्री विभाजन। सो प्लाज्मोगैमी होता है, यानी कि पहले फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, फिर कैरियोगैमी होती है यानी केंद्रक संलयन, जिसका मतलब होता है जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाते हैं। और फिर ये जो दो इवेंट्स है ये लीड करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, 2n जाइगोट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, और जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जहाँ पे मियोसिस जो है वो होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका एक बार संक्रमण करने के बाद वह अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणु का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है। ये हैं जो 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन की विटाकर की, उसमें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस है, वायरस है, इनको मेंशन ही नहीं किया गया है। वायरस जो है वो किसी भी को बिलोंग नहीं करते क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। ये अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर है तब तो ये लिविंग है, और बाहर है तो ये डेड है। ठीक है, तो इनमें से जो है किसी में भी नहीं आते वायरस। नेक्स्ट है फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। तो मेंबर जो है फाइकोमाइसिटीज के वो किस में पाए जाएंगे। देखो, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं फंगस के होते हैं। ये जो है जो डेड और डिकेइंग वुड होती है उस पर ये रहते हैं, तो सैप्रोफाइट्स हैं ये। एंड ये जो है मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, और ताकि जो है इनका जो जू स्पोर्स हैं उन और जो गैमेट्स हैं इनके, उनके मूवमेंट के लिए। नम्र तथा आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, सड़ी गली लकड़ी पर पाए जाते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं ये। तो इसके जो कुछ मेंबर फाइकोमाइसिटीज की ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जैसे कि फाइटोफोरा इन्फेस्टेंट्स, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करते हैं। एंड ये पादपों पर अविकल्पी परजीवी की तरह भी जो है रहते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।